अब डॉक्टर विनी एक क्वेश्चन आता है, किसी को सिम्पटम्स हैं, किसी व्यक्ति को तकलीफ है, उन्होंने तो अपना कोविड टेस्ट किया, रैट कर लिया। जो घर में बाकी लोग हैं, ऑल द कॉन्टैक्ट्स, घर पे, काम पे, शुड दे आल्सो डू अ रैट? देखिए, इसमें बहुत एक सरल तरीका है इस समय क्योंकि कम्युनिटी ट्रांसमिशन है ऑलरेडी जो ये वेव चल रही है हमारी ओमिक्रॉन की, मोस्ट ऑफ द डेल्टा इज़ बीइंग रिप्लेस्ड बाय ओमिक्रॉन अक्रॉस द ग्लोब। ये सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी देखा जा रहा है। तो जब कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता है उसमें जो स्ट्रैटेजीज होती हैं कम करने की पैंडेमिक, वो होता है मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज। मिटिगेशन का मतलब ये होता है कि जो लोग पॉजिटिव हैं उनको आइसोलेट किया जाए और उनका जो है इलाज किया जाए। अब जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं जिसमें कुछ लोग हाई रिस्क आते हैं, कुछ लोग लो रिस्क आते हैं। तो हाई रिस्क किसको माना जाएगा? हाई रिस्क उनको माना जाएगा जो आपके आसपास में काफी देर तक रहते हैं। तो हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो हाई रिस्क माने जाते हैं क्योंकि 24 घंटे या 24 में से कम 12 घंटे जो है आप उनके साथ बिताते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है घर में आप बिना मास्क के रहते हैं अपने घर वालों के साथ। तो ये काफी हाई रिस्क होता है। इनमें से भी एक स्ट्रैटिफाई करके हम 2 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं कि इनमें से हाई रिस्क और किसको माना जाएगा। तो इसमें आपके एल्डरली पेरेंट्स ज़रूर आएँगे क्योंकि जो एल्डरली होते हैं, उनकी हैंडलिंग ऑफ पेशेंट अलग होती है एज़ कंपेयर्ड टू यंग पीपल। इसका कारण ये भी है कि हालाँकि उनको सबको वैक्सीनेशन लग चुकी है, लेकिन इम्यून सिस्टम जो एक्ट करता है, दोनों में अलग तरीके से एक्ट करता है। जो इम्यूनिटी एक 60 साल के 65 साल के व्यक्ति में बनती है, उसमें फ़र्क होता है एज़ कंपेयर्ड टू द वन जो एक यंग रोबस्ट लोगों में बनती है। तो यंग लोगों की जो इम्यूनिटी है वो रोबस्ट होती है, काफ़ी अच्छी बनती है। एल्डरली में अनफॉर्च्यूनेटली ऐसा नहीं होता है, इसलिए अगर आपके घर में एल्डरली पेरेंट्स हैं जिनको कि कोमोर्बिडिटीज़ हैं, जिनमें डायबिटीज़ जो बहुत कॉमन है हमारी कंट्री में, हाइपरटेंशन या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, सीवीडी आता है, किडनी की डिजीज़ आती है, लिवर की डिजीज़ आती है, कैंसर आता है जिसमें आपकी इम्यूनिटी कम होती है। तो ये लोग जो है काफ़ी हाई रिस्क माने जाएँगे और इनका टेस्टिंग करना ज़रूरी है। यदि स्पेशली इनको सिम्पटम्स है, तो इनका भी टेस्ट जो है घर में बैठे ही रैपिड एंटीजन टेस्टिंग से किया जा सकता है। यदि पॉजिटिव है तो आगे कुछ नहीं करना, इनको ट्रीट करना है। इसमें दूसरे तरीके के लोग आ सकते हैं जिसमें बच्चे शामिल हैं। बच्चे जो हैं वो कोविड-19 के इन्फेक्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो नाइव होती है। नाइव का मतलब ये होता है कि वैसे भी जितनी भी डिज़ीज़ेज़ होती हैं, वो उनके लिए नई हैं। चाहे कोविड-19 हो या कोई और वायरल इन्फेक्शन हो, तो उनकी बॉडी एट्यून होती है ये सब चीज़ों के साथ डील करने में। तो यदि बच्चों को सिम्पटम नहीं है, तो उनको एक इमर्जेंट तौर पे जो है टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। उनके मामले में हम 1-2 दिन के लिए वेट कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि उनके सिम्पटम्स जो है वो डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सिम्पटम्स हैं तो डेफिनिटली उनको टेस्ट किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं कॉशन बताना चाहूँगी बहुत छोटे बच्चों के लिए, जो 2 से 5 के बीच में होते हैं क्योंकि उनकी जो नाक होती है काफ़ी सेंसिटिव होती है। उसके अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं बहुत थिन होते हैं। तो बहुत ही केयरफुली जो है इनकी जो है ये स्वैब लेनी पड़ती है। इसलिए पोक ना करें इनकी नाक को। बहुत ज़्यादा अगर आप पुश एंड पुल करेंगे तो छोटे बच्चों की नाक से खून निकलना बहुत ही जो है कॉमन होता है स्पेशली विंटर में क्योंकि जो म्यूकोज़ा होता है वो बहुत ड्राई होता है। तो बच्चों के मामले में स्पेशली अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, उसके बाद ही आप अगला कोई एक्शन दें। इसी तरीके से जो आपके बहुत ही क्लोज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पार्टनर्स हैं क्योंकि आप एक ही रूम में रहते हैं, तो उनको टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है और ये रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है कि इनको जो है पॉज़िटिविटी है, तो इनको आइसोलेट करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हॉस्पिटल सेटिंग में अगर हम लें तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है इलेक्टिव सर्जरी के जो पेशेंट्स होते हैं, आइडियली उनको टेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है तो ये जान के कि एसिम्प्टोमेटिक लोग जो होते हैं, वो ट्रांसमिशन इतना नहीं कर पाते इस वायरस का जितना सिम्प्टोमेटिक लोग कर पाते हैं क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक लोगों को ना ही खाँसी होती है, ना ही उन्हें छींक आती है। इसलिए जो वायरल
जो लोड वो फैलाते हैं अपने एनवायरनमेंट में, वो कम होता है एज कंपेयर टू सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पीपल। सो सिम्टोमेटिक जो लोग होते हैं उन्हें प्रेफरेंस मिलनी चाहिए टेस्टिंग की एज कंपेयर टू एसिम्टोमेटिक पीपल। तो कई लोगों को ये कंफ्यूजन इसलिए भी हो रही है क्योंकि आईसीएमआर ने ऐसा कहा है यदि आप एसिम्टोमेटिक हैं और हाई रिस्क कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आपको टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। सो प्राइमरीली क्यों ये कहा गया है इस समय पे कि एसिम्टोमेटिक लोग नहीं टेस्ट करने की उनको जरूरत है, यही रीजन है क्योंकि वो जो है डिजीज कम फैलाते हैं एज कंपेयर टू सिम्टोमेटिक पीपल। क्योंकि जब लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व होता है तो हमारी लैब्स जो है काफी ओवरवेल्म हो जाती है, उनके पास इतने टेस्टिंग को जो है रीड करने का समय नहीं रहता, इसलिए प्रेफरेंस वाइज उनको जो है प्रेफरेंस मिलती है जो सिम्टोमेटिक होते हैं एज कंपेयर टू एसिम्टोमेटिक।